लीग वालों के लीडर जेल में गए करप्शन की वजह, चोरी की वजह से। पीटीआई के लीडर जो जा रहे हैं या जो कारकुन जा रहे हैं वो किस वजह से जा रहे हैं जी? सच बोलने की वजह से। फवाद चौधरी को किस केस में करप्शन, किस केस में गिरफ्तार किया था? मुझे एक केस बता दें। करप्शन में किया था, चोरी में किया था, लूटमार में किया था, किसमें किया था? बस उसने ये बोला कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का मुंशी है। ये फितनेबाज है, बहुत झूठी है, मकार है, ठीक है। इसको ये नहीं पता कि मैंने बोलना क्या है, बोल देती है लेकिन बाद में गलत। अब इसने ट्विटर के ऊपर लिखा था जस्टिस फॉर बलोचिस्तान। क्यों लिखा था इसने? ट्वीट क्यों किया? फिर बाद में डिलीट कर दिया। ये तो इंडिया की लैंग्वेज है। जब से वो हिना भट्ट और सानिया आशिक, उज़मा बखारी थी ना जिसने बोला कि नवाज शरीफ जो है इंडिया रा का जंट है, तो उसके बाद राना सनाउल्लाह ने बताया था कि कैप्टन सफदर डबल शिफ्ट लगाता है। हमें तो नहीं था ना पता। ये जब से ये गंदे लोग नून लीग में आ गए ना, पीपल पार्टी ने जिनको ठुड्डे मार के निकाला हुआ है, जब के नून लीग में आ गए तब से नून लीग का बेड़ा गर्क हो गया और जो रह गया था वो मरियम नवाज ने कर दिया। पहले जो सिलेक्शन होती थी, ये सारी दुनिया को पता है कि यहाँ पे नून लीग की सिलेक्शन होती थी। जो मजाजी खुदा होता है उसने बोल दिया कि मरियम नवाज नहीं बनने वाली वज़ीर आज़म। शऊर आ गया, पहले अंग्रेजों से की थी, आजादी ली थी, अब अंग्रेजों के जो नौकर है उनसे आजादी लेनी है, तो लेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HR न्यूज़ से मैं हूं असदुर रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं डस्का सिटी में। और अभी मेरे साथ बात करने के लिए शान भाई मौजूद हैं जो एक यूट्यूबर भी हैं और इस हलके को बड़ी अच्छी तरीके से कवर भी कर रहे हैं और यहाँ की सियासत को भी समझते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शान भाई, आप इस इलाके को कवर कर रहे हैं, जैसे पंजाब असम्बली के जो इलेक्शन है वो भी होने वाले, आपको क्या लग रहा है, कोई तब्दीली देख रही हैं? किसका वोट बैंक ज़्यादा है? वोट बैंक तो अभी जो देखा जाए ना कि मैंने जो सर्वे किया है अभी तक तो पीटीआई या ज़्यादा मोस्ट हो रहा है कि हम नहीं बताएंगे, अभी सोचा नहीं। पीटीआई या हम नहीं बताएंगे, अभी सोचा नहीं। बाकी पाकिस्तानी अवाम में वो कहावत है पंजाबी दी, मार दे सजी ने तो वहां दे खब्बी ने, इनका कोई तबार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तक जो मैंने सर्वे किया है वो यही है कि पीटीआई अभी तक अब ये जो हल्का है इसको पीटीआई नून लीग का गढ़ भी कहा जाता है, जैसे वेन करती है, सियालकोट, डस्का, गुजरांवाला, ये तो अब आपको पहले की निस्बत यहाँ पर कोई चेंज या कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, बहुत ज़्यादा। पहले यहाँ पे ये कहते थे नून लीग का गढ़ है, यहाँ से नून लीग को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अब जो है ना, पहले जो था ना, पहले की निस्बत अब मुकाबला होगा। पहले जो सिलेक्शन होती थी, ये सारी दुनिया को पता है कि यहाँ पे नून लीग की सिलेक्शन होती थी, यानी कि नून लीग सिलेक्ट होता था। अब उनको मुकाबला करना पड़ेगा पीटीआई वालों के साथ। ये जो मौजूदा पीडीएम की महंगाई है उसकी वजह से हो रहा है या पीटीआई को जैसे वो शऊर एक बोलते हैं वो चीज़ है? सबसे पहले मेन चीज़ है, आवाम को इससे कुछ नहीं है। आवाम को चाहिए रोटी, खाना पीना, कपड़ा, उसकी तरफ से जो मर्जी लीडर आए। पहले ये था। अब जो है वो लीडर आया है इमरान खान, उनको भी पता चल गया है कि इमरान खान जो है वाकई लीडर है। तो आपको भी मानेंगे और ये दुनिया भी मानेंगे कि इमरान खान वाकई लीडर है, क्योंकि इन्होंने जो भी उसके खिलाफ केस निकाला, चाहे वो करप्शन का, जो उल्टा ही निकला है। आज तक उसके खिलाफ ये करप्शन का केस नहीं निकाल सके। एक मेन वजह ये हो गई। दूसरी वजह ये हो गई कि वाकई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। भाई हमको इन्होंने गरीब, एक होता है ना फकीर, हमें फकीर से भी बदतर हो गए हैं कि चीज़ हाथों में पैसे पकड़ के नहीं हमें मिल रही। आप पेट्रोल पंप के जाके खड़े हो जाए लाइन में, फकीरों की तरह, फकीरों से भी बदतर आपके साथ सलूक हो रहा है। लाइन में खड़े हो जाए और 200 रुपये हाथ में पकड़ के रखें और 200 का ही वो पेट्रोल देंगे, इससे ज़्यादा आपको पेट्रोल नहीं देंगे वो। ये हालत हो गई है हमारे। मैंने आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप किसी अपने घर के अंदर बाहर से बंदे से फैसले करवाने शुरू कर दें ना, तो समझे कि आपका घर बेड़ा गर्क हो गया है। तो इसी तरह ये जब पाकिस्तान के अंदर बाहर के लोग यानी कि हैंडल करना शुरू कर दिया, बाहर के लोग मशवरे देने शुरू कर दिए, बाहर के लोग चला रहे हैं, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। अब पाकिस्तान की दो तो मेन जो जमातें हैं, एक पीटीआई एक दूसरी नून लीग है। नहीं, अब नून लीग है, एक पीटीआई और दूसरी पीडीएम है। दो जमातें हैं, पीटीआई और पीडीएम। चलो पंजाब की मैं बात करूं, यहाँ पर नून लीग है बहुत ज्यादा। अब मरियम नवाज बाहर से अब आ भी गई है, दोबारा कैंपेन भी शुरू कर दी। यूथ को भी वो अब ये कह रही है कि मेरा साथ दो। अब उसके आने से या कैंपेन से आपको क्या लग रहा है कि क्या वोट बैंक बढ़ेगा, कैसे हालात? सबसे पहले तो मरियम नवाज को मैं एक एडवाइस दूंगा, समझ ले कि मुझे छोटा भाई समझ ले, या अपने जो जनेस सफदर है उसकी तरह समझ ले, बेटे की तरह समझ ले, कि झूठ बोलना छोड़ दे। ये वही औरत है जो कहती थी मेरी पाकिस्तान का कहीं भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी भी निकल आई। ये ज़ाहिर है ना, मैं क्या कहता हूँ, बड़ी औरत है, फिर भी औरत ही होती है, लिहाज करना चाहिए। लेकिन ये फितनेबाज है, बहुत बड़ी झूठी है, मकार है, ठीक है। इसको ये नहीं पता कि मैंने बोलना क्या है, बोल देती है लेकिन बाद में गलत। अब इसने ट्विटर के ऊपर लिखा था जस्टिस फॉर बलोचिस्तान।
क्यों लिखा था इसने, ट्वीट क्यों किया, फिर बाद में डिलीट कर दिया, क्यों किया? ये तो इंडिया की लैंग्वेज है कि बलोचिस्तान को इंसाफ दो, इसने क्यों लिखा था? फिर बाद में डिलीट कर वो दिया। इंसाफ किससे मांग रही है? किस, वही तो मैं कह रहा हूँ, किससे मांग रही है ये, किससे मांग रही है? उसी से मांग रही जिसने इसके बाप को बाहर भेजा हुआ है 4 हफ्तों के लिए, अभी तक नहीं वापस आया। आप ये छोड़े, मरियम नवाज के बस की काम नहीं, उसके तो खामद ने कह दिया है, जो मजाजी खुदा होता है उसने बोल दिया कि मरियम नवाज नहीं बनने वाली वजीर आजम। उसके कैप्टन सफदर ने बोला है ना कि ये नहीं बन सकती वजीर आजम, ये इसका ख्वाब है और ये ख्वाब ही रहेगा। और वैसे भी यार मैं बताऊं, पाकिस्तानी अवाम को शऊर आ चुका है, इस तरह के लोगों को तो नहीं ना, अब ये नस्ल तो नहीं ना हमने इन्हें गुलाम रहना, शऊर आ गया। पहले अंग्रेज़ों से की थी, आज़ादी ली थी, अब अंग्रेज़ों के जो नौकर है उनसे आज़ादी लेनी है तो लेंगे इंशाल्लाह ताला, आज नहीं तो कल। अल्लाह पाक के घर देर है, अंधेर नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला ये लोगों का काम ख़त्म हो गया। अब अवाम में शऊर आ चुका है, अवाम जानती है कि हमारा लीडर कौन है, हमने किस तरफ चलना है। अब किसी भी डेयरी वाले से जाके पूछ लें, वो आपको बता देगा करप्शन कैसे होती है, आपको बता देगा ये कैसे हम लोगों को फ्रॉड इन्होंने लगाया है, वो बता देगा आप लोगों को कि इन्होंने कैसे लूटा है। क्यों बता देगा? क्योंकि उसको शऊर आ गया है। किसी भी डेयरी वाले से पूछ लें जाके। अच्छा, ये इलेक्शन को डिले करना चाह रहे थे, हाई कोर्ट ने कह दिया है जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर हाल में होगा क्योंकि आइन ये कहता है। दूसरी तरफ पीटीआई के जितने भी अहम रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर लोगों के। ये सारे अमल को आप कैसे दें? मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि ये ना जानबूझ के गिरफ्तारियां कर रहे हैं ताकि ये समझ लें कि वो हीरो बन रहे हैं। फवाद चौधरी को जब इन्होंने गिरफ्तार किया, लोगों के लीडर जो इनके लीडर, नून लीग वालों के लीडर जेल में गए करप्शन की वजह से, चोरी की वजह से। पीटीआई के लीडर जो जा रहे हैं या जो कारकुन जा रहे हैं वो किस वजह से जा रहे हैं? जी सच बोलने की वजह से। मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी को किस केस में किस केस में गिरफ्तार किया था? मुझे एक केस बता दें। करप्शन में किया था, चोरी में किया था, लूटमार में किया था, किस में किया था? बस उसने ये बोला कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का मुंशी है। मुंशी लफ्ज़ बुरा भी नहीं यार, मुंशी लफ्ज़ बुरा, उसको उसने फील कर लिया ना, फील कर लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका केस ने फील कर लिया कि मुझे मुंशी नून लीग का बोल दिया इन्होंने, तो उसको गिरफ्तार कर लिया। कोई है था केस? शेख रशीद को क्यों किया जी? बिलावल को उसने गलत अल्फाज बोले, यार हद है। हाँ, राना सुराला ने बिलावल को क्या बोला था कि ये शादी के काबिल नहीं है, ये मर्द नहीं है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों नहीं किया? मुझे ये बताएं, नून लीग वाले जितने भी बंदे गए जेल में, ये करते हैं जी मुकाबला नून लीग और पीटीआई का, जी जेल में जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। अरे भाई, नून लीग के बंदे जाते थे करप्शन की वजह से, ये जाते हैं करप्शन जो कर रहे हैं उनको बोलने की वजह से कि ये बंदे ने करप्शन की है, ये बंदा गलत है, ये बंदा झूठा है, ये झूठों का साथ दे रहा है, उस वजह से वो जेल में जा रहे हैं। अच्छा, अब इलेक्शन जब होगा, सूबाई और केपीके में भी होगा, पंजाब में, इसके अलावा जनरल इलेक्शन भी होगा, कोशिश जैसे कर रहे हैं। जो ही इलेक्शन होता है, एक तरफ पीडीएम की सारी जमातें, दूसरी तरफ अकेला खान, इसके बावजूद नहीं है, अब उसका अवाम है, मुकाबला कर लेगा खान। हाँ अब करेगा, पहले नहीं था। इमरान खान ने बोला था, हमने सुना था किसी से कि इमरान खान कहता था कि मेरे जो वोट बैंक है ना वो बड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब वो बड़े हो गए हैं, अब वो उसके पीछे खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? और भाई वो बंदा अच्छा है, उस बंदे ने बताया है कि पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है, उसने बताया इज्जत क्या चीज़ है, इज्जत से जियो। उसने बताया है आलम अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या है, क्या अहमियत रखते हैं। अगर उनको कुछ करेगा तो हमारे दिल को दर्द होगी, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो ना गधे पे जा रहा था, उसने ना गधा इस तरफ जा रहा है, उसने मुंह पीछे की तरफ कर लिया, मुंह पीछे की तरफ कर लिया। तो किसी ने पूछा कि मुल्ला साहब तुम खोते थे बैठे हो तो मुंह तुम पिछा नूं कर लिया। उन्हें आख्या मैं पिछले बंदों का जायजा ले रहा हूँ। यही हाल नून लीग का है, ठीक है। मरियम जो है ना, खुद तो नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है, तो मरियम नवाज पीछे से जायजा ले रही है सारे चीज़ों का, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि ये नून लीग टोटल जो है ना, अब इसके पास बयानिया सिर्फ मोटरवे, सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी मोटरवे गिरवी। आज मैंने न्यूज़ देखी है कि मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, इनके एयरपोर्ट गिरवी रख रहे हैं, ठीक है। और इस्लामाबाद और चकवाल मोटरवे ये भी गिरवी रख रहे हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं रहा यार, डिफॉल्ट भी इन्होंने किया है। आपने कर्जा लिया है, इस भाई ने कर्जा लिया, इस भाई ने कर्जा लिया। किसने लिया कर्जा? इन्होंने कर्जा लिया, इन्होंने याशियां की हैं, लिया अवाम के नाम पे कर्जा, खा खुद रहे हैं और भुगत अवाम रही है। ये भाई आए हैं, इन्होंने पूछो इनसे, इन्होंने कर्जा लिया, मैंने लिया, आपने लिया, लेते ही हमारे नाम पर कर्जा, खाते हैं ये खुद, याशियां खुद करते हैं, लेकिन देती फिर अवाम है। अच्छा, फिर आखिर में आपको
पीडीएम की सियासत कैसी नजर आ रही है अगले? भाजी पीडीएम की सियासत वही है, ये पहले नून लीग ठीक थी, जब से इनके अंदर ये ले आए हैं ना ये चवल और लोंडे लपाड़े जिसे कहता है वो मंसूर अली खान है, तो लोंडे लपाड़े तो ये है, जब से वो हिना भट्ट और सानिया आशिक उज़मा बखारी थी ना जिसने बोला था नून लीग के नवाज शरीफ जो है इंडिया रा का जंट है, उज़मा बखारी ने बताया था, हमें तो नहीं था ना पता। तो उसके बाद राना सनाउल्लाह ने बताया था कि कैप्टन सफदर डबल शिफ्ट लगाता है, हमें तो नहीं था ना पता। ये जब से ये गंदे लोग नून लीग में आ गए ना, पीपल पार्टी ने जिनको ठुड्डे मार के निकाला हुआ है, जब के नून लीग में आ गए तब से नून लीग का बेड़ा गर्क हो गया और जो रह गया था वो मरियम नवाज ने कर दिया। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप नून लीग वाले चाहते हैं कि हमारी पार्टी जैसे पहले थी वैसे रहे, ये नून लीग मरियम नवाज से माफी मांग लें और मरियम नवाज को कहेंगे बीबी जी साड़ी जान छाड़ दो, सानू अपना काम करन दो, वरना ये जो थोड़ी सी रह गई है ना उसका भी बेड़ा गर्क कर देना है।